So Shanti, if you want to connect and have a message, can you King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit? Shanti, if you want to connect and have a message, can you King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit? And if you want me to give any message on live, then give me King of Swords. Okay. Shanti, if you have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. And if you want me to go live, give me King of Swords. Message, want me to make a video, give me King of Wands, King of Wands, Empress or Hermit. And if you want me to go live, give me King of Swords. Take your time, bacha, whenever you can connect. Empress. Okay guys, so I think we have a message तो है क्योंकि सेलिब्रेशन डेफिनेटली हो रही है. वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग एंड हैप्पी अबाउट द चेंजेस जो हो रहे हैं. एंड आई थिंक फ्रॉम हियर अरेस्ट और थिंग्स कमिंग टू लाइट विल ऑल्सो स्टार्ट. तो रोशनी में चीज़ें आना और अरेस्ट होना जो है वो भी आई थिंक इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट. जजमेंट डिसीजन टाइम इज़ अबाउट टू स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू से फ्रॉम हियर. और फिर मैं कार्ड्स देखती हूँ कौन से लेने हैं आज. सो आज एक एक करके कार्ड्स आ रहे हैं. दिस इज़ प्रिपरेशन. और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ ऑल्सो जस्टिस, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जो होता है व्हाट यू डिज़र्व इज़ कमिंग टू यू. एंड people who deserve heartbreak are going to get a heartbreak. बट ये जो दिल है यहाँ से रोज़ निकल रहा है. सो इट फील्स लाइक जो भी ब्रेक होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इशू होगा, वहाँ से कुछ बेहतर निकल के आएगा. 336. सो इट इज़ लाइक अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो अलायंस के लिए बैठेगा. 336 क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है और 3 ऑफ पेंटिकल है. सो 3 और 6 ऑफ पेंटिकल है. सो इट इज़ लाइक 3 and 3 equals to 6. So कुछ हार्ट ब्रेक वाले और कुछ कंप्लीशन वाले जो हैं एक साथ आएंगे. एंड देन देर विल बी अ कंप्लीट, the sequence will be completed. Okay, and here let's see what we have. Ace of Wands, 2 of Swords and illusion, 7 of cups और page of wands. and then यहाँ पे you see the devil kind of moving away. so ये मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि it feels like एक नई शुरुआत हुई है जो illusions और blind folds जो हैं उनको जला देगी, उनको निकाल देगी बाहर. there is walking away of whom? walking away of devil, because devil जो है वो overburden हो गया है पूरी तरह से. the money, the grounding, the resources वो ख़त्म होंगे अब devil के. and then there is a new sun rising जो बहुत समय से people were waiting for. and then there is a king of swords. और king of swords ये जो है ये looks like this is both ways a positive king of swords, which means Sushant taking the charge. and this also means reaching to, क्योंकि बहुत सारी juggling के बाद reaching to the negative king of swords. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये नया सनराइज जो होता है इसके बाद भी अभी थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है फॉर रीचिंग द नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स. क्योंकि अगर आप सोचें कि आज हो गया और कल किंग ऑफ सोर्ड्स पकड़ा जाएगा तो उतना फास्ट नहीं होने वाला है. इट इज़ सेइंग दैट देयर इज स्टिल सम जगलिंग, कुछ एक लूप है जो अभी तक ब्रेक होना ज़रूरी है, जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है. एंड अनलेस दैट लूप ब्रेक्स, नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स सामने नहीं आ सकता है या पकड़ा नहीं जा सकता है. तो वो लूप ब्रेक करना ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, यस, सी so basically the process of breaking the loop has already started, because prayers जो है वो impact कर रही हैं. 2 कार्ड्स दोनों प्रेयर्स के. एंड देन दिस इज़ डिस्पेयर एंड क्रूएलिटी. तो जो पहली हुई है क्रूएलिटी और डिस्पेयर वो, और साथ में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स है, नेगेटिव लोग हैं, दे ऑल्सो नो दैट इट इज़ टाइम फॉर देयर एंड. बट डेफिनेटली प्रेयर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. एंड देन अलॉन्ग विद इट आई डू ऑल्सो फील दैट जब ये नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो वापस आएगा और या वो पकड़ा जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द टाइम ऑफ द सेंट राइजिंग. तो वो वक्त होगा जब जो डिवाइन एनर्जी है वो भी राइज करना शुरू करेगी. यस, सी डेथ एंड रीबर्थ, दैट एनर्जी, दैट मैसेज, दैट कम्युनिकेशन अबाउट डेथ एंड rebirth जो मैजिकल चेंजेस लेकर आएगा. सो डेफिनेटली इट
इट वेरी क्लियरली इंडिकेट्स दैट वो जो चेंजेस हैं वो डेफिनेटली एक इस तरह से आएंगे जहाँ पे आफ्टर जगलिंग द नेगेटिव किंग ऑफ सोर्ड्स विल ऑल्सो बी कॉट जेल्ड, और वहाँ से देयर विल बी अ न्यू लाइट दैट विल ओपन अप, और वहाँ से यू विल सी द कम्युनिकेशंस कमिंग अप, यू विल सी द रिसोर्सेज ओपनिंग अप, यू विल सी एवरीथिंग कमिंग टू लाइट, टू रियलिटी। तो आपको वो सब जो है वो दिखाई देना शुरू होगा। आज एक कार्ड गीता कार्ड से निकालने का मन कर रहा है मेरा, तो मैं निकालती हूँ एक कार्ड गीता कार्ड से और फिर आगे देखते हैं विच कार्ड्स डू वी नीड टू सी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज नॉट अ लॉट टू से, ही जस्ट wants to say that be prepared but at the same time know that अभी टाइम लगेगा, पेशेंस रखना ज़रूरी होगा। और अभी तो ब्लाइंड फोल्ड्स बस उतरना शुरू हुए हैं, इल्यूजन्स बाहर आना शुरू हुई हैं, बट इट इज़ गोइंग टू स्टिल टेक टाइम। अभी डेविल जो है इज़ बर्डन्ड बट नॉट कम्प्लीटली डिफीटेड येट। ओके सो मुझे ज़्यादा कुछ शफल भी नहीं करना पड़ा, एक ऑटोमेटिकली इट स्टार्टेड कमिंग आउट। सेक्रीफिशियल ऑफरिंग्स, और सबसे पहले जो सेक्रीफाइस की एनर्जी है दैट केम एंड इट इज़ लाइक द विकेड पीपल हु कुक ओनली फॉर देम सेल्व्स ईट नथिंग बट सिन। जो लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं और सिर्फ अपनी एनर्जी में रहते हैं, किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं, वो सिर्फ पाप कमाते हैं, राइट। सो वो पापी तो हमें दिख ही रहे हैं, और देयर विल बी मोर ऑफ सच हु आर गोइंग टू कम आउट। इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस जो है वो बोलता है कि सोल जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि सोल जो है वो सबसे ज़्यादा हायर है। तो कोई अगर अपने आप माइंड को इंटेलिजेंट समझता है तो आपके सेंसेस माइंड से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई अगर अपने जब तक आप ये इस लेवल पे नहीं पहुंचते हो कि योर सोल इज़ कम्प्लीटली इंटेलिजेंट, योर सोल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तब तक आप ट्रूथ पे नहीं पहुंचते हो। बियॉन्ड रिलीजन, एनीबडी जिसने ऐसा काम किया है जो बियॉन्ड रिलीजन है, जो सिंफुल है, जो बुरा है, जो गलत है, उसको डेफिनेटली उसके कर्मों का फल जो है वो मिलेगा, बिकॉज लास्ट इज कॉन्करिंग लस्ट। लास्ट कार्ड इज दैट जहाँ पे आपको डिफीट, सबसे बड़ी डिफीट जो है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल सबसे बड़ी स्पिरिचुअल विन जो है वो अपनी लस्ट पे कंट्रोल पाना होता है। और ये अमृत और विष वाला वो है जहाँ पे जो विष्णु जी हैं उन्होंने अमृत जो है वो सारा उनको दे दिया था जो देवता है, और विष जो है वो राक्षसों के, मतलब जो पानी है वो राक्षसों को मिला था, विष तो शिव जी ने पिया था, बट अमृत जो है वो देवताओं को मिल गया था, क्योंकि राक्षस जो है वो लस्ट की एनर्जी में आ गए थे। और दिस इज ऑल्सो जहाँ पे आप कोई गेम प्ले करते हो, इल्यूजन क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको वो इल्यूजन क्रिएट करना ज़रूरी होता है। जो भी बियॉन्ड रिलीजन है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी लस्ट पे हैं, उनके हाथ से अमृत वापस लेने के लिए आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना ज़रूरी होता है। और वो इल्यूजन कैसे क्रिएट होती है, जब आप अपनी सोल की इंटेलिजेंस जो है उसको यूज़ करते हो, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करते हो, लेकिन फिर आप वो इल्यूजन क्रिएट करते हो जिससे जो भी बियॉन्ड रिलीजन है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, वो अपनी ही लस्ट के अंदर आके अपना ही नुकसान जो है वो करवा लें। अब यहाँ पे मुझे ये भी याद आ रहा है कि एक राक्षस था जो राहु, आई थिंक, राइट, एक राक्षस था जो देवताओं के बीच में बैठ गया था छुप के, और फिर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी ताकि जो उसका अमृत है उसकी बॉडी में न जा पाए, और गर्दन काट दी थी तो उसका सर जो है वो, हमेशा हम राहु का सर देखते हैं, तो वो सर जो है वो जिंदा रह गया था और शरीर जो है वो ख़त्म हो गया था। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ही सेइंग कि एक राहु है और वो देवताओं की लिस्ट में बैठा हुआ है, वो सही लोगों की लिस्ट में बैठा हुआ है, और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रॉब्ली इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग टू आइडेंटिफाई दैट। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इंटेलिजेंस जो है अभी, ये तो वैसे इंटेलिजेंस है, बट वैसे इंटेलिजेंस भी जो है वो अभी काम कर रही है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो राहु जो है वो कौन सा है जो बैठा है देवताओं के बीच छुप के, और उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। सो आई थिंक दैट वो एक और चीज़ है जो हमें जल्द ही देखने को मिलेगी। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स, क्योंकि बहुत वियर्ड डिफरेंट मैसेज आया है। इफ सुशांत शो मी किंग ऑफ वॉन्ड्स, इफ दिस इज इट, इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू कैन गिव मी द मैसेज। ओके, so let's see what we have. Okay, so anything else में जो जेल से प्रेयर कर रहे हैं
या जो जेल से बचने की प्रेयर कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक उनकी प्रेयर जो है अब ना कबूल होने वाली है एंड इट लुक्स लाइक पीपल आर गोइंग टू गेट टू देयर रिजल्ट्स, क्योंकि ये 4 है और ये 2 है, 6 की एनर्जी बनती है टोटल एंड दिस पर्सन हैज बिन प्रेइंग, दिस पर्सन हैज बिन हर्ट। तो ये एक और चीज़ है, जो लोग हर्ट हैं, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है एंड दे आर स्टिल अंडर दैट रडार, जो अभी भी तलवारें जिनके ऊपर लटकी हुई हैं, जिनके साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है लेकिन अभी भी तलवारें लटकी हुई हैं और वो प्रेयर्स कर रहे हैं। इट फील्स लाइक द डिवाइन इज कमिंग टू आंसर देयर प्रेयर्स, और वो जो प्रेयर्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली आंसर होने वाली हैं, बिकॉज इट लुक्स लाइक वाओ अ लिटिल मोर वेट एंड उनकी प्रेयर्स जो हैं वो पूरी तरह से आंसर होंगी और रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से दिखाई देगा। बट हाँ, ये मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अ वाइल फॉर द कंप्लीट रिजल्ट। सो येस, सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट, अनडाउटेबली यू कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा दैट क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर लेते हो तो कई बार वेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। एंड अभी हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इफ़ यू सी इट इज़ अ रिमाइंडर दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो असली प्रॉब्लम है, जिसने असली जो सारी सिचुएशन हैंग हुई है या जो सुशांत के साथ हुआ है या जो बाकी लोगों के साथ हुआ है, देयर इज़ अ रोल अभी दैट इज स्टिल टू बी प्लेड, देर आर still more things that are about to come out and there are authorities who still have to work, so there is still that waiting energy and I do also feel that this is very clear because यहाँ पे if you see 9, 9, 10 की energy है which is काफ़ी वेट के बाद एक विश फुलफिलमेंट होना और एक कंप्लीशन जैसा माहौल जो है वो दिखना, एक अबंडेंस जो है वो दिखना, एक वेल्थ जो है दिखना, लेकिन वहाँ पे ये एनर्जी अभी भी है वेयर देर इज़ ग्रेट स्ट्रेंथ इन वेटिंग बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अभी भी इट इज़ इन दैट situation or she's still trying to hang the situations, though she will not be successful and it looks like it is a family card, so it looks like something or somebody in the authority has reached the one set of conclusion और towards a set of conclusion, कोई अथॉरिटी में कंक्लूजन की तरफ जो है वो बढ़ चुका है और ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और आई कैन सी हिम, सो आई विल स्टॉप हियर। और मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज़ लाइक डोंट से एनीथिंग मोर देन दैट, सो आई विल नॉट से एनीथिंग मोर देन दैट एंड द ओनली थिंग इज़ दैट येस सेलिब्रेट कीजिए बट वेट, जो अपनी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो अपनी प्रेयर्स हैं, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अभी भी जेल पहुँचाने की एनर्जी है, जो सही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सुशांत को बाहर लाने की एनर्जी है, डोंट फॉरगेट डूइंग दोज प्रेयर्स। अपना पेंट ब्रश जो है उसको रेडी रखिए और अपने पेंट ब्रश के साथ जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसको पेंट कीजिए बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम वेयर द रियल ट्रूथ। येस, देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ वर्क, सो डोंट थिंक कि ये एक एक्शन हो गया है तो हम जीत चुके हैं। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ओके, अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एंड please continue doing that work, so please continue manifesting और let's see, we hope that वो राहु जो है ना वो मिल जाए और उसका अमृत जो है इस बार मुंह तक भी ना जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।